नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या पूर्ण रूप से भारत के खिलाफ एक विद्रोह था? जम्मू कश्मीर जो आतंक से प्रभावित एरिया रहा, जिस जम्मू कश्मीर में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सुकून है, उस कश्मीर में हिंसा का रोना रोते हुए पूरे हिंसा के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को हिंसा कराने का दोषी ठहराकर राहुल गांधी ने क्या खेल खेला है? भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और डोभाल पर दिए उनके बयान को एक बार सुनिए। ये जो है ना, इसको हम बिल्कुल दूसरी तरीके से देखते हैं। ये आप सबके लिए टेलीफोन है, ये हमारे लिए सिर्फ टेलीफोन नहीं है। उसके बाद 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया। 21 में टेलीफोन आया। जैसे बहुत सारे, जैसे जो पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे, उनके घर टेलीफोन आया होगा। हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा। सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा। वैसा ही टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूँ, पापा मर गए। कहते हैं हाँ। मैंने कहा धन्यवाद, फ़ोन रख दिया। तो मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोभाल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वही हुआ है जो यहां पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है। जो फोन कॉल आता है, क्या लगता है, वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है। जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंसा के लिए भारत के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। वो कई कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को कहा कि हिंसा आप झेलते हैं, हिंसा यहां के अलगाववादी झेलते हैं और हिंसा प्रधानमंत्री मोदी कराते हैं। जरा सिपाहियों को, सुरक्षा कर्मियों को हिंसा के लिए डराते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा, यह भी सुनिए। जम्मू कश्मीर के लोगों से और जो यहां हमारे सेना के लोग काम करते हैं, सीआरपीएफ के लोग काम करते हैं, उनको मैं कुछ कहना चाहता हूं। सबको, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, बच्चों को, माताओं को, सबको, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, आर्मी के जवानों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, देखिए, मैं हिंसा को समझता हूं। मैंने हिंसा सही है, देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे यह बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं,
अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है। डरते हैं, नहीं डरते हैं, देखिए डरते हैं। यहां पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। राहुल गांधी क्या प्रवोक कर रहे हैं इंडियन आर्मी को, भारत के सीआरपीएफ के जवानों को, बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस को, अपने ही देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ? ये हिंसा कराते हैं और हिंसा से आपको डरना चाहिए, क्योंकि हिंसा जब होती है उसकी पीड़ा क्या होती है ये हमने झेली है। राहुल गांधी ने यह बात अपने मोबाइल के लिहाज से भी कही और राहुल ने यह संकेत दिया कि इस मोबाइल फोन के माध्यम से जब कभी भी ये मोबाइल फोन बजता है मैं परेशान हो जाता हूं। दरअसल राहुल गांधी की छवि जो पप्पू की बनती रही, उसमें एक छवि यह भी रही कि वो अक्सर मोबाइल देखा करते हैं, नॉन सीरियस रहते हैं, अपने मोबाइल फोन को हमेशा किसी गंभीर समय में मोबाइल फोन पर नजर लगाए रखने और अपने इस बनती मजाक के पात्र होने की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए राहुल ने मोबाइल को इस चीज़ से जोड़ दिया कि जब भी टेलीफोन उनके पास बजती है तो वो खतरे की घंटी उनके लिए होती है। कभी उनकी दादी की मौत, कभी उनके पिता की मौत लेकर आई। किसी सुरक्षाकर्मी और किसी अलगाववादी को ये झेलना ना पड़े, हमारी भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए थी। लेकिन इस यात्रा के जिम्मेदार, इस हिंसा के जिम्मेदार उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल को ठहरा दिया। है ना कमाल की बात? जिन लोगों के साथ खड़े होकर के राहुल गांधी ये बात कर रहे थे, वो फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला उस जगह खड़ा था, जिसके पिता ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दिया और कश्मीर में पंडितों का नरसंहार हुआ। लगातार जहरीले बयान देने वाली महबूबा मुफ्ती भी वहीं साथ खड़ी थी। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने 370 के खात्मे के बाद जो जहरीले बयान दिए थे, फारूक अब्दुल्ला ने तो चीन के साथ मिलकर 370 खत्म करने की बात की थी। तो क्या राहुल गांधी की बेचैनी इस बात को लेकर के है कि 370 फिर से लागू किया जाए? लेकिन राहुल ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए अब्दुल्ला और मुफ्ती को साथ रह करके भी। जम्मू कश्मीर में राहुल के परनाना के दौर से ही हिंसा है और पूरी जम्मू कश्मीर की इस हिंसा की देन उनके परनाना हैं, उनके पिता हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इसके लिए जिम्मेदार बड़े शातिराना ढंग से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल को ठहरा दिया। यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, यह एक शातिराना खेल है जो राहुल गांधी के माध्यम से खिलवाया गया। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सिपाहियों की मौत, आतंकियों की मौत और जम्मू कश्मीर में हिंसा का जिम्मेदार ठहरा करके उन्होंने सिंपल पॉलिटिक्स की है या कोई बड़ा शातिराना खेल खेला है, ताकि सेना और उग्रवादी मिलकर अलग अलग नफरत का हिस्सा बन करके अपने घर में मातमी मौत को याद करके देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई करें? यह मामला बहुत जहरीला है। राहुल गांधी के इस बयान को यूं ही नहीं लिया जा सकता। भारत जोड़ो यात्रा के फेल होने के बाद राहुल का ये शातिराना प्रयास बहुत भयावह है। देश को सचेत होने की जरूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत की खुफिया एजेंसी इसे गंभीरता से लेगी। कुल जमा 0 सन्नाटा निकला भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें राहुल के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई। आए भी तो कश्मीर की वो 2 पार्टियां जो 370 की समाप्ति के बाद अपनी बर्बादी देख रही है। कश्मीर में सुकून है, शांति है, लेकिन राहुल के ये बोल खतरनाक हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।